जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है। ख आज पढ़ना है हम लोग को प्राकृतिक संसाधन। बताए थे ना प्राकृतिक संसाधन में कि बहुत सारे होते हैं। तो कल पढ़े थे कि मिट्टी के बारे में। मिट्टी वाला वीडियो हमको आशा है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है। आज पढ़ना है जल संसाधन। क्या पढ़ना है? जल संसाधन। एक एक पॉइंट क्लियर करके चलना है। एक दिन लाएंगे पूरा ऑन शॉट, पूरा एक के वीडियो में जितना है प्राकृतिक संसाधन वाले सबको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आज पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब आज दूसरा वीडियो है। ठीक है। कल पढ़ाए थे मिट्टी के बारे में, आज पढ़ाए जल संसाधन के बारे में। ठीक है। यह कैसा संसाधन है पहले पूछेगा। आप सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन कि जल संसाधन कैसा संसाधन है, तो बोलना है प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि जल हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, जल को कोई बनाया थोड़ा है। जल हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। ठीक है। तो जल जल का है प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। तो जल हो गया यहाँ पर जल संसाधन। जल संसाधन जो है, देखिए देखिए हमारे पृथ्वी पर कितने हिस्सा में जल है? 3 भाग में जल है। और एक भाग में क्या है? अस्थल है। अस्थल कहने का मतलब पर्वत, पहाड़, मैदान, जितना भी सारा चीज है, और एक भाग में। ठीक है। और जल कितने भाग में? 3। यानी कहने का मतलब होता है 4 हिस्सा में 3 हिस्सा का है जल है। क्या है? जल है। उसके बाद हो गया यहाँ पर हो गया 3 हिस्सा में जल हो गया। यानी कहने का मतलब होता है 71%। 71% पर क्या है? जल है। 71% पर जल है। तो यानी सबसे अधिक मात्रा अगर देखा जाए तो कितना है पृथ्वी पर? सबसे अधिक मात्रा तो जल का है। यानी 3 हिस्सा में जल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भाग, कितने भाग पर जल है? तो 3 भाग पर। पूछेगा कि परसेंटेज में कितना है? 71%। पूछेगा, इसको पूछेगा कितना भाग? तो 3/4 भाग। तो पृथ्वी पर जल की अधिक उपलब्धि होने के कारण से क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह। पूछेगा कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। और इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। अब जल के बारे में कोई कहेगा बताया तो जल का है। जल हमारे लिए बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारे शरीर में कितना परसेंट जल है? 65%। हमारे शरीर में कितना परसेंट जल है? 65%। और जल जो है, जल ही जीवन कहा गया है। माने जल के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। जल किससे किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, तो यानी H2O। कोई पूछेगा कि जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। ये जितना बताएं सब क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शुरू का जो बात बोलते हैं उस पर विशेष करके ध्यान देना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी परीक्षा में पूछा हुआ है। और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है। ठीक है। उस पर विशेष ध्यान देना है क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हम लोग देखें, पहला क्वेश्चन दिया गया है, बृहद बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन 1 में है बृहद क्षेत्र पर जल की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन दिया गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पहला हो गया उजला ग्रह। उजला ग्रह। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी में हो गया नीला ग्रह। ऑप्शन बी में क्या हो गया? नीला ग्रह। ऑप्शन सी में हो गया लाल ग्रह। ऑप्शन सी में क्या हो गया? लाल ग्रह। ऑप्शन डी में हो गया हरा ग्रह। ऑप्शन डी में क्या हो गया? हरा ग्रह। तो बताओ, हम पहले ही थ्योरी में बता चुके हैं कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जल की मात्रा है। पृथ्वी पर किसकी मात्रा सबसे अधिक? जल का। कितना हिस्सा में जल है? 3 हिस्सा में। परसेंटेज पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 71% हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
71%। उसका 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल पाया जाता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित है। प्राणियों प्राणियों के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा निहित है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो ऑप्शन ए में है 50%, ऑप्शन बी में है 55%, ऑप्शन सी में है 65%, ऑप्शन डी में है 60%। तो कितना परसेंट जल है। प्राणियों के शरीर में जल कितना है 65%। पहले थ्योरी हम बता चुके हैं कि हमारे शरीर में कितना परसेंट जल है 65%, क्योंकि शरीर में सबसे अधिक मात्रा का है जल का है। शरीर में जल की अगर मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति को पानी चढ़ाया जाता है, क्योंकि जल जो है सबसे अधिक मात्रा है। अगर इसका थोड़ा सा भी मात्रा कम पड़ता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी में है क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में देखना है। ऑप्शन ए में है रिहंद बांध। ऑप्शन बी में है हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी में है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी में है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन सी में है नरौरा बांध। ऑप्शन डी में है नरौरा बांध। इस क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा से देखना है और कोशिश करना है कि ऑप्शन के नीचे जो भी बात लिख रहे हैं उसको लिखना है, ताकि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन को यहीं पर क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पर जवाब देना है। ठीक है, पूछा गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है। तो रिहंद नदी पर है। किस भाखड़ा नांगल बांध है, कौन सा है भाखड़ा नांगल बांध है। पूछेगा गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित। किससे संबंधित है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। अब देखो पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो महानदी पर है। किस नदी पर है महानदी पर है। पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है महानदी पर। पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है उड़ीसा में है। किस राज्य में है उड़ीसा में। यहाँ पर देखना है। पूछेगा कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है महानदी को कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ का सबसे अधिक कारण बनी रहती है। लेकिन जब से बांध बन गया थोड़ा सा बाढ़ कंट्रोल हो गया। पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर महानदी पर कहाँ है उड़ीसा में है। अब पूछेगा गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है भाखड़ा नांगल बांध पर। किस नदी बांध पर भाखड़ा नांगल बांध। उसके बाद हो गया यहाँ पर ये ई वाला क्वेश्चन, क्या कि दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो महानदी पर है। फिर पूछेगा कि हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है तो उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में उड़ीसा। पूछेगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है भुवनेश्वर। पूछेगा कि उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया, यह भी क्वेश्चन है। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया 1936 में किया गया। कब अलग किया गया 1936 में किया गया। पहले उड़ीसा भी भारत का हिस्सा था। ठीक है, अब आगे देखना है क्वेश्चन नंबर का है। पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। 5 नंबर में है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है।
मानव निर्मित जलाशय जलाशय कौन सा है? कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? ऑप्शन ए में है नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर, नागा अर्जुन सागर। ऑप्शन बी में है, उसके बाद हो जाए कृष्णा सागर। क्या है? कृष्णा सागर, कृष्णा सागर। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन डी में है गोविंद सागर। ऑप्शन डी में क्या है? गोविंद सागर। और ऑप्शन डी में क्या है? गोविंद सागर। ऑप्शन डी में गोविंद सागर। देखना ना, पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। उसके बाद पूछेगा कि नागार्जुन सागर किस नदी पर है? अर्जुन। तो कि अर्जुन किसके साथ आते हैं? कृष्ण। तो कृष्णा नदी पर। कौन किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। पूछेगा नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। पूछेगा नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। वही पूछेगा नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। उसके बाद आगे देखना है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखना है कि 6 नंबर क्वेश्चन देखना है कि बिहार में अधिक जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से दोहन से दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो देखो क्वेश्चन ऑप्शन ए में हो जाएगा, ऑप्शन ए में फ्लोराइड, फ्लोराइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी में हो जाएगा क्लोराइड। ऑप्शन सी में हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ऑप्शन डी में हो जाएगा लौ। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा? लौ। तो पूछेगा बिहार में अधिक जल दोहन, दोहन का मतलब होता है खराब करना, दोहन का मतलब होता है खराब करना। बिहार में अधिक जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। ठीक है, वो ऑप्शन के डिस्कशन पर विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन के डिस्कशन पर क्या है? विशेष ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको विशेष करके ध्यान देना है, परीक्षा में आता है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए में है पूर्णिया, ऑप्शन ए में है पूर्णिया। ऑप्शन बी में है मानसीन राम, मानसीन राम है। ऑप्शन सी में चेरा पूंजी, चेरा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में क्या है? कोची। ऑप्शन डी में क्या है? कोची। देखो पहले होता था चेरा पूंजी में सबसे अधिक वर्षा, अभी कहाँ होता है? मानसीन राम में होता था, मानसीन राम में होता है। पहले कहाँ होता था? चेरा पूंजी में, लेकिन अभी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीन राम में होता है। अब पूछेगा मानसीन राम किस राज्य में पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? मेघालय। मानसीन राम किस राज्य में पड़ता है? मेघालय में पड़ता है, मेघालय। बहुत लड़का डाउट में मार देता है चेरा पूंजी। सुनो,
चेरापूंजी भी मेघालय में है, मानसिनराम भी मेघालय में है। लेकिन अभी इसका फिलहाल आंसर क्या हो गया, मानसिनराम। क्या हो गया है, मानसिनराम। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, मानसिनराम में होता है। देश में सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम में होता है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करना है। हम एक बार बात बोल रहे हैं, आप रिवीजन पर सबसे अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि सिलेबस खत्म करने से कोई फायदा नहीं। रिवीजन ही डिसाइड करेगा कि रिजल्ट कैसा होगा, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा रिजल्ट का फैक्टर होता है। अगर आप पूरा चैप्टर खत्म कर लीजिए, आप कर लिए, रिवीजन नहीं हो रहा है, तो समझो कि उस विषय में आपका नंबर को प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए विशेष कर रिवीजन पर ध्यान देना है। अभी हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव का रिवीजन कराएंगे लोग, जब पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का रिवीजन कराएंगे लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश करना है कि पूरा रट ले, ठीक है। उसके बाद है, आगे में क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को, 8 नंबर क्वेश्चन है। देश के देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इस क्वेश्चन का जवाब हम पिछले वीडियो में भी दे चुके हैं कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में है नेहरू जी। नेहरू जी। ऑप्शन सी में है विवेकानंद। ऑप्शन सी में है विवेकानंद। ऑप्शन डी में है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो पूछ रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो नेहरू जी, पंडित नेहरू जी, माने जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद गांधी जी के बारे में भी एक स्टेटमेंट है। गांधी जी बोले थे कि हमारे पेट भरने के लिए सभी संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, क्योंकि संसाधन उतना मात्रा में है जिससे सभी लोगों को मतलब अच्छा से मतलब आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, लेकिन रखने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखना है 9 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन के डिस्कशन पर विशेष करके ध्यान है। एक ही बात को हम क्या बार बार बोल रहे हैं, इसलिए बोले कि आप इस बात को मानिए, क्योंकि रिवीजन ऑप्शन को जो करा रहे हैं इसको देखते रहना है। ये क्वेश्चन आगे कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसे हम पिछले वीडियो में जब आया था, उसमें हम बोले थे कि भारत का मंदिर, जो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब देखो पूछेगा नर्मदा नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी किन राज्यों से संबंधित है। किन राज्यों से संबंधित है। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन का डिस्कशन बताएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन वाला बताएंगे, क्योंकि ये किन राज्यों से संबंधित है। यानी कहने का मतलब कि नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है जो किस राज्य से होकर बहती है। तो पहले जानेंगे कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो है, इस पर कौन सा बांध है। तो सरदार सरोवर बांध। और याद करना है कि सरदार सरोवर बांध कैसे होगा। पूछेगा कि नर्मदा नदी जो है, पूछेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। याद करने का ट्रिक क्या है कि सरदार लोग नरम होते हैं। सरदार लोग क्या होते हैं, नरम होते हैं। फिर पूछेगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी से। उसके बाद पूछा किस राज्य में, तो गुजरात, महाराष्ट्र और क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सुनिए, कहेगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। आप पूछेगा कि जबलपुर किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है।
पूछेगा जबलपुर किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। अब 10 नंबर देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन बता दिया कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बांध बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन क में हो जाएगा हीराकुंड बांध, हीराकुंद बांध। ऑप्शन बी में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी में हो जाएगा रिहंद बांध, रिहंद बांध। ऑप्शन सी में हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा टिहरी बांध, टिहरी बांध। ऑप्शन डी में हो जाएगा एनओटी, नन ऑफ दीज। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है, हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है, हीराकुंड बांध है। कोई पूछेगा कि हीराकुंद बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। हीराकुंद बांध किस राज्य में है, उड़ीसा में है। अब पूछेगा कि हीराकुंद बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। किस नदी पर है, महानदी पर। हम बार बार बोले क्वेश्चन का डिस्कशन देखते रहना, साथ ही लिखते, क्या कि यहाँ पर कन्फर्म याद हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो देखने के बाद दोबारा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, बस खाली एक बार सरसरी नजर से देख लेना है, अपने आप याद हो जाएगा। और कोशिश करना है कि वीडियो को बार बार देखने के लिए, वीडियो बार बार देखने से फायदा होगा कि तुम लोगों को क्वेश्चन एकदम पूरा कंठस्थ हो जाएगा, डाउट नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर डाउट हो रहा है वहाँ ऑप्शन का ऑपरेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। माने कहने का मतलब है कि पूरा उसको अच्छे से समझा दे रहे हैं ऑप्शन को। देखो मेन का है ऑप्शन, परीक्षा में डाउट क्लियर करना है तो ऑप्शन पर कमांड करो। कोई भी ऑप्शन है उसके बारे में जानो कि उसका मतलब उसमें क्या क्या पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अब देखो आगे में है, ये भी क्वेश्चन बता दें कि भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा 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 नंगल परियोजना परियोजना किस नदी पर है, किस नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन बता दिए हैं। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। पूछेगा भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हो गया, पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन याद करने वाला, एकदम देखना है ध्यान से, याद हो जाएगा। प्रथम जल नीति कब लागू हुआ था। ए नंबर हो जाएगा अगस्त 1980। बी में हो जाएगा अगस्त जुलाई 1985, जुलाई 1985। सी में हो जाएगा सितंबर 1987, सितंबर 1987। डी में हो जाएगा अक्टूबर 1990, अक्टूबर 1990। तो कब होगा, सितंबर 1987। पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ, सितंबर 1987। कब लागू हुआ, सितंबर 1987। ऑप्शन को बार बार, ऐसे क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, ऑप्शन को दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में है 12। क्वेश्चन 12 में है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है, किस नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए में हो गया, पहले रहेगा कृष्णा नदी। क्या होगा, कृष्णा नदी। ऑप्शन बी में हो गया, हो जाएगा, ऑप्शन बी में हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा। ऑप्शन सी में हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन सी में हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन डी में हो जाएगा रिहंद। कौन नदी, रिहंद नदी। अभी नहीं कि कृष्णा देकर कृष्णा नदी मार देना, गलत हो जाएगा। पूछेगा कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, नागा अर्जुन।
नागा अर्जुन सागर बांध, बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। इसको याद करने के बता देंगे, अर्जुन के साथ हमेशा कौन थे? कृष्ण थे। लेकिन वही है यहाँ पर कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी के बारे में दो क्वेश्चन बताएंगे, एकदम विशेष कर ध्यान देना है। पूछेगा ये क्वेश्चन यहाँ पर एकदम पूछेगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। अब पूरा भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है। पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी हो जाएगा। और कहेगा देखिए दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाना है कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ये नहीं कि कृष्णा देकर कृष्णा नदी मार देना, नहीं। कृष्ण के साथ कौन थे? अर्जुन। तो कहा जाएगा नागा अर्जुन सागर। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं ऑप्शन को देखना है बार बार, डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को भी बार बार देखना है, और इतना गारंटी दें कि आधा घंटा का वीडियो जो आप लोग देखते हैं आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस खाली वीडियो को देखना है ध्यान पूर्वक, लिखना है साथ में। लिखोगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भूमिगत सागर गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? भूमिगत सागर, 14 नंबर क्वेश्चन है। भूमिगत भूमिगत सागर, भूमिगत सागर, भूमिगत सागर, भूमिगत जल स्तर, भूमिगत जल स्तर स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? पूछ रहा है कि भूमिगत जल, माने भूमि के अंदर जो जल है उसे क्या कहते हैं? भूमिगत जल। जो भूमि के अंदर जल है उसे क्या कहते हैं? भूमिगत। इसका स्तर दिन पर दिन नीचे गिर रहा है, तो इसको रोकने के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है? तो इसकी योजना को डायरेक्ट नाम लिख देते हैं। पहला हो जाएगा वर्षा जल का संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण। ऑप्शन दो हो जाएगा ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में हो जाएगा वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। और डी में हो जाएगा सभी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सभी। इस सरकार के द्वारा 3 योजना है। वर्षा जल का संग्रहण, माने वर्षा जल को रोका जा रहा है। ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है, ड्रिप एक विधि होता है जिसके द्वारा सिंचाई में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वाटर शेड माने जल को अच्छा से, मतलब उसको कहते हैं संग्रहित करके, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15 नंबर। इसमें हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी, परियोजना कौन सी है? पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है तुंगभद्रा। ऑप्शन ए में कौन है? तुंगभद्रा। ऑप्शन बी में कौन सी है? शरावती। ऑप्शन सी में है चंबल। ऑप्शन डी में हीराकुंड। तो क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा है। कौन है? तुंगभद्रा है। वो अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में है। ऑप्शन 16 में ये भी क्वेश्चन की इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस राज्य में है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार देखना है।
देखो, जितना रिवीजन करोगे, ठीक है, रिवीजन भी डिसाइड करेगा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा। इसीलिए रिवीजन पर विशेष करके ध्यान देना है।